Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a parallel plate capacitor has circular plates each of radius 5 centimeter. It is being charged so that electric field in the gap between the plate rises steadily at a rate of 10 to the power 12 volt per meter per second. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर होगी और राइज कर रहा है टाइम के साथ तो पर सेकंड आ जाएगा. ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? The key concept of this question is displacement current. क्या लिख लीजिए? Displacement current will be the key concept of this question. Okay. तो देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए आपकी एक सूडो करंट है. ओके, वायर में देखिए करंट जो आपकी फ्लो करती है, मान लीजिए आपके ये आपके प्लेट्स हैं. ओके, कैपेसिटर के बीच के प्लेट्स हैं. ऑलराइट, यहाँ पर आपने इसको किसी एक सोर्स से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है. मान लीजिए वीएस आपका कोई सोर्स है. ओके, ये आपकी इस तरीके से क्या कर रही है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है. वायर्स में जो करंट फ्लो करती है ये आपकी क्या होती है, कंडक्शन करंट होती है. ओके, अब देखिए ऐसा फाउंड देखा गया कि देखिए इस पॉइंट पर हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करा. इस वायर के कारण देखिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हम देखिए यहाँ पर से फॉर्म क्या यूज करेंगे. देखिए हमें पता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या होता है, वायर के कारण कितना होता है आपका, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर के इक्वल होता है. कितना होता है आपका, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर के इक्वल. तो इस पॉइंट पर अपने मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पर अपना फाइंड आउट किया. ओके, फिर हमने देखा कि इस रीजन पर भी आपका कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और उन दोनों का बी पॉइंट पर भी, उन दोनों का देखिए ये आपका सेम डिस्टेंस है. मान लीजिए ये डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है तो ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल है. ओके, तो दोनों पॉइंट पर आपका सेम मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा. ओके, हमने एक कॉम्पास लेके गए, यहाँ पर हमने सेम डिफ्लेक्शन यहाँ पर भी नोटिस किया. ओके, तो हमें पता चला कि अगर यहाँ पर तो आपकी करंट फ्लो कर रही है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्जेस इन द वायर. ओके, तो यहाँ पर तो आपकी कंडक्शन करंट फ्लो कर रही है. यहाँ पर भी आपका अगर एक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है दैट मीन्स यहाँ पर भी आपकी क्या है, कोई करंट है. और इस करंट को हमने क्या बोला आपका, इस करंट को हमने यहाँ पर से बोला आपका, बट इस करंट को हमने बोला यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट. क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर आपका प्लेट से प्लेट चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज हो रही है, तो उसके कारण आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने के कारण क्या है आपके यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पर से क्या मिली, डिस्प्लेसमेंट करंट बन गई. इसका देखिए आपका फॉर्मूला, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक्सेलेंट टाइम डी आई ई बाई डी टी के इक्वल. ओके, ये फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें पे यहाँ से डायरेक्ट कर. ओके, क्वेश्चन में बोल रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन कर रखा है यानी कि एरिया गिवन कर रखा है. इट बीइंग चार्ज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइज कर रहा है. ओके, तो देखिए हम फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स को आप देखिए क्या लिख लीजिए, डी बाई डी टी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है आपका, ई टाइम्स ए के इक्वल होता है. और ये आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी कर रहा है यानी कि एरिया कांस्टेंट है, एरिया को आप बाहर लिख लीजिए और ये हो जाएगा आपका डी ई बाई डी टी. ओके, बस अब आपको इसमें वेरिएबल पुट करनी है. एप्सिलॉन कितना देखा आपका 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 के इक्वल होता है. ये क्या आपका एरिया. ओके, ये प्लेट्स आपकी सर्कुलर प्लेट्स हैं, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन कर रखी है. तो एरिया बच्चों कितना होगा आपका 5 आर स्क्वायर, आर कितना आपका 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का आप स्क्वायर कर लीजिए. ओके, ये टर्म आपके यहाँ पर इसमें आ जाएगी इंटू डी ई बाई डी टी, इसकी वैल्यू आपको 10 टू द पावर 12 के इक्वल जाएगी. ओके, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो देखिए कितना हो जाएगा 8.85. ओके, 8.85 इंटू देखिए 3.14 कर लीजिए इसको, चलिए. और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ जाएगा. ओके, 10 टू द पावर माइनस टर्म यहाँ पर है और ये आपको प्लस टर्म है, तो ये टर्म तो आपकी कैंसिल होगी. यहाँ से आपका 10 टू द पावर माइनस 4 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा. ओके, 10 टू द पावर माइनस 4 आपका यहाँ से इतना आ जाएगा. राइट, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करें. तो हम देखिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं. तो इसकी वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ रही है आपकी, 8.85 इंटू देखिए आपका 8.85 इंटू 3.14 इंटू आपका 25. ओके, इसकी वजह कुछ 694 के इक्वल है. कितनी आई, 694.725. ऑलराइट, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 क्या आपकी करंट है, तो इसकी यूनिट आपकी एम्पियर जाएगी. तो इसको देखिए हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए, सिक्स पॉइंट इसको आप लिख सकते हैं देखिए 0.694, अगर आप लिखते हैं 0.694 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 एम्पियर के इक्वल होगी. यस, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए 0.069 एम्पियर और इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.07 एम्पियर. ओके, तो दिस विल बी द आंसर. ये क्या होता है आपका 0.07 एम्पियर क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर होगा 0.07 एम्पियर. ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मिलता है. ऑलराइट, so we can say that option B क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.